कल्याणपुरम नाम का एक राज्य था और उस राज्य में भीमसिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में एक आदमी आता है और राजा से विनती करता है। राजा जी, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे पास जो गहने थे वो मैंने झवेरी को दिए थे, लेकिन जब उसने वापस दिए तो उस गहनों में मिलावट कर दी। जब मैंने उसको बोला कि ये मिलावट वाले गहने हैं तो वो मना कर रहा है। तुमने ऐसे ही दिए हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हाँ महाराज, मैंने भी सुन रखा है कि वो झवेरी सबको ठग रहा है। काफी दिनों से कुछ लोग भी आए थे, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया क्योंकि आप कक्ष में नहीं थे, आप बाहर गए हुए थे। क्या हमारे राज्य में भी ऐसा हो रहा है क्या? तुम उस झवेरी को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। फिर वो मंत्री झवेरी के घर जाता है और उससे कहता है, राजा ने तुमको उनकी रानी के लिए गहने बनवाने के लिए राजमहल बुलाया है, तो तुमको आज ही आना होगा। झवेरी ने सोचा कि राजा के पास तो बहुत सारे गहने होंगे, वहाँ से थोड़े गहने और सिक्के में चोरी करके आऊँगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छा मौका है पैसे कमाने का। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि राजा के गहने बनाने का मुझे मौका मिल रहा है। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर वो लोग महल पहुँच जाते हैं और राजा उसको बताता है कि गहने कैसे बनवाने हैं। मुझे अपनी रानी के लिए बहुत ही अच्छे गहने बनवाने हैं। आप कैसे गहने बना सकते हो? आप जैसा बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही बना दूंगा, पर उससे पहले मुझे आप थोड़ा खजाना दिखाओ तो मैं बता सकता हूँ कि वो गहने कैसे हैं। उसके बाद में आप बोलोगे वैसा बना दूंगा। फिर मंत्री झवेरी को लेकर खजाने में जाता है और उसको खजाना दिखाता है। फिर वो झवेरी राजा के खजाने तक मंत्री के साथ जाता है और खजाना देखने लगता है और वहाँ से सोने के सिक्के कुछ उठा लेता है और खोटे सिक्के वहाँ पे रख देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। राजा जी, मैंने आपका खजाना देख लिया है। आपको कितने गहने बनवाने हैं? जितने बनवाने हैं उतना मैं लेके जाता हूँ। आप मुझे दे दो, मैं आपके गहने बनाकर आपको दे देता हूँ। मंत्री, तुम झवेरी को थोड़े गहने दे दो, वो कैसा बनाता है वो रानी को दिखा दो और रानी को पसंद आया तो और गहने बनवा लेंगे। फिर मंत्री झवेरी को थोड़े गहने दे देता है और झवेरी उसके घर पहुंच जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद मंत्री को राजा अपने कक्ष में बुलाता है और बताता है, तुम इस झवेरी पे नज़र रखना, क्योंकि उसने अपने महल से भी सोने के सिक्के चुराए हैं। वो एक नंबर का ठग है, हमें उसकी सज़ा उसको देनी ही पड़ेगी। पर राजा जी, आपको कैसे पता चला कि ये एक नंबर का ठग है? वो मैं तुमको नहीं बता सकता। जो भी आदमी तुम्हारे पास आए झवेरी की शिकायत करने, उन सभी के नाम लिख दो। हम उन लोगों के गहने उनको वापस कर देंगे। राजा ने खजाने की रक्षा के लिए एक जादुई आईना बनाया था और वो जादुई आईने से कक्ष में रहकर भी उस खजाने की देखरेख रख सकता था। इसीलिए झवेरी की चोरी का राजा को पता चल गया। फिर दूसरे दिन आभूषण तैयार करके झवेरी राजा के पास आता है। ये लीजिए राजा जी, मैंने आपके लिए ये बहुत ही अच्छा हार बनाया है। आप एक बार रानी को दिखा दीजिए और पसंद आए तो आप मुझे बताना। फिलहाल तो तुम घर जाओ, मैं कल तुमको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। फिर झवेरी अपने घर पहुंच जाता है और सोचता है कि रानी को आभूषण पसंद आएंगे तो राजा उनको और आभूषण बनाने के लिए देंगे और उससे वो काफ़ी सारे मिलावट कर देगा और जल्दी से अमीर बन जाएगा। फिर अगले दिन राजा मंत्री को अपने पास बुलाता है और बताता है, तुम कल जितने भी आदमी झवेरी की शिकायत कर रहे थे उन सभी को बुला लाओ। कल हम उस झवेरी को बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर राजा अपने सिपाही को अपने पास बुलाता है और कहता है,
तुम झवेरी के घर जाओ और उसको बताओ कि रानी को आभूषण बहुत ही पसंद आए हैं और वो आभूषण अपनी सहेलियों को तोहफे के रूप में देना चाहती है। तो तुम्हारे पास जितने भी आभूषण हैं वो सब लेकर राजमहल आ जाओ। फिर वो सिपाही झवेरी के घर जाता है और उनको सब बात बताता है। राजा ने तुमको राजमहल बुलाया है और रानी को वो आभूषण जो आपने दिया था वो बहुत ही पसंद आया है, इसलिए वो अपनी सहेलियों को भी देना चाहती है। इसलिए तुम्हारे पास जितने भी आभूषण है वो सब ले लो। राजा तुमसे दुगने दाम में आभूषण खरीद लेंगे। हाँ ठीक है, मेरे पास जितने भी आभूषण है वो मैं लेके आ जाता हूँ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो झवेरी अपने पास जितना भी सोना था उसको पिघाल देता है और उसके आभूषण बना देता है और राजमहल पहुंच जाता है। राजा जी, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आभूषण लेके आया हूँ। ये बहुत ही अच्छा किया तुमने। तुम्हारे ये गहने ये दूसरे मंत्री को दे दो, वो जांच करके वो बताता है कि तुम्हारे गहने में कितनी शुद्धता है। क्या राजा जी, आप भी मेरे गहने तो सूती है, उसमें जांच करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे गहने शुद्ध है तो तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे गहनों में मिलावट हुई तो ये गहने इन लोगों को तुमको देने पड़ेंगे। झवेरी सोचता है कि जिन लोगों को भी उसने गहने मिलावट करके दिए थे वो लोग भी वहाँ पे आए हुए थे। जरूर इन लोगों ने राजा से शिकायत की रहेगी, इसीलिए राजा ने अपनी चतुराई से मेरे पास से सारे गहने निकलवा लिए। राजा जी, ये झवेरी तुमको मिलावट वाले गहने दे रहा था। इस गहने में मिलावट है। झवेरी, तुमने तो मना किया था कि तुम्हारे गहने में कोई मिलावट नहीं है, तो फिर ये क्या है? राजा जी, मुझे माफ कर दो, मुझे ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मिलावट कर दिया। अब आगे से नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुमको तभी माफ करूँगा जब तुम ये मिलावट करना बंद कर दोगे और जिनके भी गहने में मिलावट की है उन लोगों को तुम उसके गहने खुद ही लौटाओगे। अगर तुम्हारी शिकायत दोबारा आई मिलावट के बारे में तो मैं तुमको कारागार में डाल दूंगा। फिर वो झवेरी जिनके भी गहने में मिलावट की थी उन लोगों को गहने वापस कर देता है। फिर वो सोचता है कि ज़्यादा लालच के चक्कर में जो कुछ था वो भी मैंने गवा दिया है। इसीलिए सब लोग कहते हैं ज़्यादा लालच बुरी बला है।